आइए आज हम लोग ऊतक को पढ़ते हैं, यानी कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ऊतक क्या होता है। तो जो एक समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो ऊतक होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। ये 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो जो पेशी ऊतक होता है उससे हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक से जो मस्तिष्क बना होता है। संयोजी ऊतक होता है जो कनेक्ट करके रखता है बॉडी को। और उपकला ऊतक जो वसा का बना होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं पारी पारा। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं पेशी ऊतक क्या होता है, यानी मास्कुलर टिश्यू जो होता है। ये इसमें जो पहला है ये रेखीय पेशी को हम क्या होता है, हिंदी में ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं रेखीय पेशी को। ये जो रेखीय पेशी होती है ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। रेखीय पेशी जो होती है ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। रेखीय पेशी जो होती है हमारे हाथों और पैरों में पाई जाती है। हाथों और पैरों में पाई जाती है जो हमारी इच्छा अनुसार, जैसे हम हाथ कैसे मोड़ते हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। और ये क्या होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है। जो रेखीय पेशी होती है ये हड्डियों से जुड़ी होती है। इसमें मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार काम तो करती है, लेकिन इसमें एक गलती है, ये थक भी जाती है। जो रेखीय पेशी होती है ये थक भी जाती है। ये किस वजह से थकती है, अगर रेखीय पेशी थकती है तो लैक्टिक एसिड होती है। जो लैक्टिक शरीर में जो लैक्टिक एसिड होती है उसकी वजह से थक जाती है रेखीय पेशी। आइए हम दूसरे बात करते हैं। जो आरेखीय पेशी होती है इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। अनैच्छिक पेशी क्या पेशी है, ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करे, यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करे उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी या आरेखीय पेशी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, और जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब मतलब जितने भी पार्ट हैं ये सब क्या हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। यानी कि हम भोजन को लेते हैं जब चाहते हैं, यानी कि हम सोचे 9 बजे के बाद भोजन पचे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे खाएंगे तुरंत पचना शुरू हो जाता है भोजन। तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। आरेखीय पेशी जो होते हैं हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, लेकिन ये थकते भी नहीं है। कभी आपने देखा है कि फेफड़ा थक जाता है, हृदय थक जाता है? कभी नहीं थकता है। हाँ, कोरोना काल में हृदय थकता है तो आदमी टपक भी जाता है। ये चीज़ कभी थकते नहीं आरेखीय पेशी। इसी का एक जो पार्ट हम कहें हृदय पेशी, जो हृदय पेशी होती है इसी का एक पार्ट होता है जो हमारा हृदय बना होता है, यानी कि जो दिल होता है, हृदय पेशी यानी कि जो दिल होता है वह क्या होता है, हृदय पेशी का बना होता है। इसी का एक पार्ट ही है। अगर हम तंत्रिका ऊतक की बात करें, जो तंत्रिका ऊतक होता है इसका हमारा जो ब्रेन बना होता है, यानी दिमाग बना होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, एक कनेक्टिव बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। जैसे इसमें ब्लड पाया जाता है, जो ब्लड होता है पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड पाया जाता है और ब्लड के साथ लिम्फ पाया जाता है, जो पीले रंग का होता है ब्लड में, वो लिम्फ पाया जाता है। और बोन और हड्डियाँ होती हैं। संयोजी ऊतक में क्या आती है, हड्डियाँ भी आती हैं। और जो कार्टिलेज होता है यानी कि नर्म हड्डियाँ भी होती हैं। यानी कि संयोजी ऊतक में क्या होता है, ब्लड के साथ लिम्फ होता है, और बोन के साथ क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इन 4 चीज़ को आप याद कर लेंगे। और जो उपकला ऊतक की बात करें, अगर उपकला ऊतक जो क्या होता है, जो हमारा उपकला ऊतक होता है, यानी कि हम उपकला ऊतक अंग्रेजी में एडिपोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एडिपोज के नाम से जानते हैं। ये किस चीज़ का, यानी कि ये वसा का बना होता है। वसा यानी फैट, जो चर्बी होती है उसी का बना होता है उपकला ऊतक। एडिपोज टिश्यू जो होता है, वसा जो होती है, चर्बी जो होती है, इससे क्या होता है, कुबर, जो ऊँट के ऊपर देखते हैं आप लोग कुबर बनता है। और जो पेट होता है, पेट जब बहुत ज़्यादा आदमी मोटे हो जाते हैं तो जो पेट निकल जाता है उस क्या होता है, उसमें चर्बी होती है, यानी कि वसा होती है। आप देखते हैं जो वसा यानी कि चर्बी जो होती है, जो उपकला ऊतक पाया जाता है, यानी कि हमारे चमड़े के नीचे वाली जो परत होती है वो उपकला ऊतक होती है। उपकला ऊतक जब हम बुढ़ापे में क्या होता है, चमड़े के नीचे यानी कि उपकला ऊतक जो होती है वो सूख जाती है। उपकला ऊतक यानी कि गलने लगती है। जब सूख कर गलने लगती है तो क्या होता है, उस दशा में जब उपकला ऊतक गल जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि गाल वाल जो होते हैं, चमड़े में क्या होता है, झुर्री पड़ जाती है, लटकने लगते हैं एक तरीके से। और जिसमें उपकला ऊतक यानी कि वसा यानी चर्बी ज़्यादा पाई जाती है, वो क्या होते हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। चर्बी ज़्यादा होती है, मोटे लगते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। और चर्बी की वजह से ठंड कम लगती है। जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है उसमें ठंड कम लगती है।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो 20% वसा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए महिलाओं में ठंड कम लगता है। देखते होंगे महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर बर्तन वर्तन धोने लगते हैं, जबकि पुरुष क्या होते हैं, सोते ही रहते हैं 4 बजे तक। तो आइए देखते हैं, जो पेशी ऊतक होती है वो मांसपेशियों में पाई जाती है, और जो तंत्रिका ऊतक होता है वह मस्तिष्क ब्रेन में पाया जाता है, और जो संयोजी ऊतक होता है ये बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। उपकला ऊतक जो होता है वसा का बना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि चारों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।